देश की नई शिक्षा नीति में अब छात्रों को सीमाओं में बंद कर विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई नहीं करनी होगी, बल्कि अब विज्ञान या इंजीनियरिंग के छात्र अपनी रुचि के हिसाब से कला या संगीत जैसे सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। 29 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसके बाद शिक्षा नीति में कई तरह के बदलावों को देखा जा सकेगा। आइए इन बदलावों पर गौर कर लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक 34 साल से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है। स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव में लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर यानी कि एकल नियामक रहेगा और 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी कि बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 4 साल तक इंजीनियरिंग पढ़ने या फिर 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी वजह से आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 या 4 साल में डिग्री दी जाएगी। रिसर्च में जो छात्र जाना चाहते हैं उनके लिए डिग्री प्रोग्राम होगा, वो भी 4 साल का। तो वहीं नौकरी में जो छात्र जाना चाहते हैं वो डिग्री प्रोग्राम सिर्फ 3 साल का ही करेंगे। एमए और डिग्री प्रोग्राम कर लेने के बाद एमफिल करने से छूट दी गई है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे के मुताबिक कुल जीडीपी का अभी करीब 4.43% ही शिक्षा में खर्च हो रहा है, पर उसे 6% करने का लक्ष्य है। हिंदी, अंग्रेजी लैंग्वेज के अलावा ई कोर्स 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का मीडियम रखने की बात की गई है। इसे क्लास 8 या फिर उससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी लेवल से विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होगी। नई नीति में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साथ ही वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को भी बनाया जा रहा है। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तकनीक को शिक्षा यानी कि टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में बढ़ावा देने का लक्ष्य है, जिससे कि तकनीक के जरिए दिव्यांग जनों में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल के मुताबिक नई नीति में बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की पहल की गई है। 2 भागों में बोर्ड परीक्षा को बांटा जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट बेस्ड हो सकता है। 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या फिर घर की भाषा में हो। इसके अलावा लैंगिक शिक्षा कोष की बात भी बालिकाओं के लिए की गई है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत समग्र मूल्यांकन पर बेस रिपोर्ट कार्ड की बात की गई है। जीवन कौशल के हर कक्षा में परखने के ऊपर जोर दिया जाएगा, जिससे कि 12वीं कक्षा में छात्र के निकलने तक उसके पास एक पूरा पोर्टफोलियो ही होगा। पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ावा पर जोर दिया गया है। साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक रखा गया है। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह पर नया पाठ्यक्रम संरचना को लागू किया जाएगा। 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू होगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की आयु के बच्चों के लिए है। इसमें स्कूली पाठ्यक्रम के तहत अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को लाने के प्रावधान को तय किया गया है। पढ़ने लिखने के साथ ही जोड़ घटाव करना यानी कि संख्यात्मक ज्ञान की बेसिक एबिलिटी पर जोर दिया गया है। NCERT 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम
और शैक्षणिक ढांचा का विकास प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज और वोकल एजुकेशन के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह की शिक्षा पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति को तैयार किया गया, तो वहीं 1992 में इसे संशोधित किया गया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।